नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक बेहद खास टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसका आपके हमारे सबके साथ संबंध, जो भी इस वक्त कोरोना संकट का मुकाबला कर रहा है उस सबका इस टॉपिक से काफी गहरा कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि कोरोना संकट और लॉकडाउन के चौथे महीने में अब हाल ये है कि घरों में बंद लोग मन बहलाने के लिए वो सब कुछ कर चुके हैं जो वो कर सकते थे। बच्चे ऑनलाइन क्लास और टीवी के भरोसे हैं तो बड़े इस चिंता में डूबे जा रहे हैं कि आखिर ये वायरस कब पीछा छोड़ेगा। फुर्सत में खाने पीने का दौर ऐसा चला कि अब हर व्यक्ति का बड़ा हुआ पेट दिख रहा है। असल में लॉकडाउन कोई पिकनिक तो है नहीं, ये तो एक मजबूरी है, मतलब आज़ादी छिन जाने का दबाव अलग से। तो ऐसे में अब क्या करें, ये बड़ा सवाल बन गया है। आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी खास चर्चा और इसके लिए हमारे साथ है दो बेहद खास मेहमान, योगा एक्सपर्ट और लाइफ कोच वंदना गुप्ता और साइकोलॉजिस्ट जयंती दत्ता। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। जयंती जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। करीब करीब 4 महीने हो चले हैं और हम सब ने बहुत अच्छे से मुकाबला किया है कोरोना का, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और 2 महीने से ज़्यादा तो एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में पूरा देश रहा है। कुछ आवश्यक सेवा वाले लोग घर से निकले, बाकी तो सब घर में ही थे। लेकिन अभी भी ये एडवाइजरी है और लोग इसका पालन भी कर रहे हैं कि जब तक ज़रूरत ना हो घर से बाहर ना निकला जाए। तो हो सकता है कि घर का जो प्रमुख है या तो हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, या जहां हस्बैंड ही काम कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत घर से बाहर जा रहे हैं, लेकिन बाकी समय सबके सब घर में बंद हैं। तो ये जो घर में लगातार रहने की मजबूरी है, ये साइकोलॉजी पर अब थोड़ा असर दिखाने लगी है। लोग चिड़चिड़े होने लगे हैं, लोगों को गुस्सा ज़्यादा आने लगा है, बहुत सारी बातें हैं। तो किस तरह का प्रभाव इस तरीके की परिस्थितियां डालती है? क्या 3 से 4 महीने में स्थिति अब वहां पहुंच गई जहां इसे हम कह देंगे कि आगे इसके कुछ भी परिणाम हो सकते हैं, खतरनाक भी? यकीनन, क्योंकि अभी जो मेरे सामने केसेस आ रही हैं वो बढ़ता हुआ डोमेस्टिक वायलेंस, बढ़ता हुआ इंटॉलरेंस और ख़ास करके इसका असर जो है बच्चों के ऊपर ज़्यादा पड़ा है। अब बच्चे जो है देखिए एक ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट में गिर गए हैं और उनको लगता है कि ये तो हमारे लिए एक बंधी हुई चीज़, लाइक वी आर कैप्टिवेटेड, वी कैन नॉट गेट आउट, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। उसके साथ साथ देखिए एक चीज़ होती है कि हर एक के अपने अपने वेंटिलेशन के तरीके होते हैं, हर एक के साथ स्ट्रेस होती है ज़िंदगी में, बचपन से लेके बुढ़ापे तक। और होता क्या है कि आप अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से उससे जूझ लेते हो। अब ये कैप्टिविटी के अंदर हुआ क्या है, आपकी तो एक रूटीन गड़बड़ा गई है, आपका वेंटिलेशन के जो दायरे थे वो बंद हो गए हैं। तो जो नोक झोंक पहले शायद आप अनदेखी कर देते थे, अब वो बढ़ चढ़ के सामने आ रही है। तो इसके लिए कुछ एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप देखिए मेरे साथ जो मेरे पास स्पेशली जो एमएनसी के एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो लोग, उनका जो एक गुट है, वो कहते हैं कि हम बाहर चले जाते थे, तो ऑफिस में जाते थे तो हमें शायद इतनी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम सिगरेट पीने के लिए, स्मोकिंग के लिए बाहर चले जाते थे, कॉफ़ी के लिए बाहर चले जाते थे, दोस्तों के साथ थोड़ा जोक्स कर लिया, थोड़ा हंस लिया। अब तो घर में ऐसी बंदगी के अंदर हर वक्त सिर्फ और सिर्फ ये कर लो, वो कर लो। नाउ द ट्रबल इज़ व्हाट यू कुड अवॉइड गोइंग आउट टू द ऑफिस, नाउ यू कैन नॉट। So you have to help in the household work. Same time you can't take your time out. बच्चों की भी जो आपके साथ कमिटमेंट है वो भी आप अनदेखा नहीं कर सकते। तो ये नोक-झोंक बढ़ती चली जा रही है। और एक जो मैं अक्सर कहती हूँ इंटॉलरेंस की जो सीमा है वो आपके लिए टूटती हुई दिखती है। तो इसमें अगर आप एहतियात बरतें, 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगी। एक तो यू शुड मेंटेन योर स्पेस हाइजीन। समझिए इस बात को, क्योंकि आप जिस मकान में भी रह रहे हो, जहाँ पे भी रह रहे हो, वहाँ पे एक क्राउडिंग की फीलिंग सब में आ जाती है। तो आप ये स्पेस हाइजीन को ज़रूर मेंटेन करें। आपकी जो स्पेस है उसको आप संभाल ले। उसके साथ साथ जो और लोग हैं आपके साथ परिवार में, उनकी भी स्पेस को, उनकी स्पेस राइट को ऑनर करिए। दूसरी, स्लीप हाइजीन।
आप टाइम मेंटेन करें, किस वक्त आप उठते हैं, किस वक्त आप सोने जाते हैं. देयर शुड बी अ रूटीन, राइट? एंड टाइम मैनेजमेंट इज अ चैलेंज ड्यूरिंग कोविड-19. इस कैप्टिविटी के अंदर आपका जो है, आपको डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए कि मैं कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट कर रहा हूँ. ये तमाम चीज़ें आप अनदेखा नहीं करते हो तो मे बी यू विल बी एबल टू कैरी ऑन. राइट, इस पे हम और विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे कि वाकई आप टाइम को कैसे, आप घर के अंदर रहते हैं चार दीवारी में, टाइम का आपको उस तरीके से अंदाजा लगता ही नहीं, आप देर रात तक जगते रह जाते हैं, बहुत टाइम टीवी मोबाइल पे कुछ देखते रह जाते हैं, उसके एडवर्स इंपैक्ट पड़ते हैं और तमाम चीजें. वंदना, आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो हो गया ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट और दूसरा है फिजिकल इंपैक्ट, दोनों आपस में जुड़े हुए भी हैं. अब आप घर के अंदर लगातार हैं. पहले बच्चे, अगर मैं बच्चों की बात करूं, नीचे उतरते थे घर से, बहुत खेलते कूदते थे, साइकिल चलाते थे, स्पोर्ट्स होता था, स्कूल जाते थे, मतलब सारी फिजिकल एक्टिविटी अब वो चार दीवारी के अंदर आके रह गई है. और खाना पीना तो उतना ही है जितना, बल्कि अब तो शायद तला गला काफी खा लिया है पिछले 2-3 महीनों में. यही बात लगभग बड़ों के साथ भी हो रही है. हमारी हेल्थ पे भी उतना ही बुरा इंपैक्ट आ रहा है. बिल्कुल. मैं बात हेल्थ से ही स्टार्ट करती हूँ. एक्चुअली फिजिकल एक्टिविटी जो बहुत ज़्यादा कम हो गई है क्योंकि हम एक चार दीवारी के अंदर बंद होके रह गए हैं. स्पेशली बच्चों की बात जब आपने की है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं वैसे भी कंपैरेटिव टू एनी ऑफ अस बड़े लोगों से. तो उनके लिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं. एक तो उनको किसी भी आप योगा अगर करवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. अगर आपने सूर्य नमस्कार इस तरह की एक्टिविटी कराएंगे तो बहुत अच्छी बात है. साथ ही बड़ों के लिए भी मेंटेन अ रूटीन, जैसा कि अभी पहले भी बोला गया कि आप एक मेंटेन करते हैं रूटीन को, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अपने जो रूटीन है उसे ब्रेक ना होने दें किसी भी तरह से, क्योंकि अब हम सिर्फ एफर्ट्स ही डाल सकते हैं. तो थोड़ा सा एफर्ट्स डालिए कि टाइम से सो जाएं, टाइम से उठ जाएं, तो आपका बॉडी क्लॉक जो है वो बिगड़ेगा नहीं. अगर वो नहीं बिगड़ेगा तो आपका माइंड जो है वो फ्लस्टर नहीं होगा, और आपका फ्लस्टर्ड माइंड नहीं होगा तो आप बाकी चीज़ों को ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाएंगे. साथ ही कुछ ना कुछ ब्रीदिंग टेक्निक ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि जैसा आपने कहा कि फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो यहाँ पर जब हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो किसी भी एक्सरसाइज का जो भी फॉर्म आप अगर चार दीवारी के अंदर है वहाँ, या अगर आपके पास एक्सेस है टेरेस पे जाने का या फिर किसी भी पार्क में जाने का जहाँ पर बहुत लोग ना आते हो, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है, तो आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी को अपना सकते हैं, चाहे वो घर के अंदर हो या बाहर हो. इसके साथ ही कोई ना कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो कि घर वाले सारे मिलकर जो भी आपको टाइम मिलता है उसके साथ में कर लें, चाहे वो डांस करना हो या फिर गाना गाना हो. वेदर यू आर अ गुड सिंगर और नॉट अ गुड सिंगर, जब साथ में मिलकर सब गाते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, ये उस तरह से ऑलमोस्ट, तो आप थोड़ा अनवाइंड कर देते हैं. जो वर्क प्रेशर है कि घर पे बैठकर, वर्किंग आवर्स तो सेम ही है लेकिन वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. ये बात बिल्कुल ट्रू है कि जब हम घर पे बैठे हैं तो कभी भी कॉल आ जाता है कि इस चीज़ को पूरा कर दीजिए, अब ये कर दीजिए. वो जो छोटा टाइम नहीं मिल रहा है, टी ब्रेक भी नहीं मिल रहा है, तो उसको मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है कि जब आपका टाइम ख़त्म होता है, आपका जो वर्किंग आवर्स ख़त्म होते हैं, तो उसके बाद एक अनवाइंड करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. इसके साथ ही अगर पॉसिबल है तो कोई रीडिंग या राइटिंग हैबिट, कुछ भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी में आप अपना सकते हैं, चाहे जैसे मैंने पहले भी बताया, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, या फिर रीडिंग और राइटिंग. कोई नई बुक पढ़ते हैं, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि उनका माइंड डाइवर्ट होता है नई स्टोरीज की तरफ. तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनको हमेशा पढ़ाई की बातें सिखाएंगे. एनीथिंग विच कैन बी गुड फॉर देम, गुड फॉर देयर ब्रेन, जहाँ पर वो अपने माइंड को, क्रिएटिव जो है उनका माइंड, उसको एक्टिवेट करके सोच सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं. तो आप अगर इस तरह की चीज़ें करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा. साथ ही स्क्रीन टाइम जितना कम कर सकते हो उसको कम करने की कोशिश कीजिए. स्पेशली द सोशल मीडिया एंड द न्यूज़ जो सिर्फ राइजिंग नंबर्स को दिखाती हैं, तो वो देखकर बहुत ज़्यादा एंजाइटी और फियर हो गया है लोगों के अंदर, जिसके कारण भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है आजकल की. वो फियर और एंजाइटी होता है, माइंड और थॉट्स क्लैरिटी नहीं है, फ्लस्टर्ड है,
तो जिसकी वजह से गुस्सा घर वालों पे निकल जाता है, लड़ाइयाँ झगड़े और वो जो एंगर की स्टेट है वो आ जाती है। राइट। तो इफ यू विल कट डाउन योर स्क्रीन टाइम दैट विल आल्सो हेल्प यू अ लॉट। राइट राइट। तो जयंती मैम, अब यहाँ प्रैक्टिकल दिक्कत ये होती है कि ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं जो आप दोनों ने ही बताई, और होना चाहिए कि आपको अपना डिसिप्लिन बनाने चाहिए। और मैं एक सवाल है जो जुड़ा हुआ है शायद शरीर से ही और आपकी हेल्थ से, वो वंदना से भी पूछूंगा, लेकिन पहले आपसे कि सब कुछ आप करना चाहते हैं, लेकिन अब ये जो 3-4 महीने में से शायद लोगों ने 2-3 महीने या अभी पिछले 1-1.5 महीने वो कोशिश भी की है, लेकिन मैम क्योंकि वो एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि आपको करना उसी जगह है, तो एक जगह जाके आपका धैर्य टूटने लगता है। आपका मन करता है कि सब छोड़ के निकला जाए, लेकिन मजबूरी है कि आप बाहर भी नहीं जा सकते। बाहर जाएंगे तो भी कोई बहुत अच्छा माहौल है नहीं, बड़ा ग्लूमी सा माहौल है, डर का माहौल है। तो ऐसे में आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे ऊपर उठ के, ताकि वो मोटिवेशन, वो जो एक अंदर से है कि नहीं 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 ये मुझे करना है और ये करना ही पड़ेगा, वो जग जाए? ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। वो कैसे? आपने इतने दिन कह दिया मेरे पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, आपका ध्यान जो है परिवार से हटके और सब जगह आपने बांट दिया। अब बिकॉज ऑफ मजबूरी, आप देखिए हर डायलॉग में हम लोग मजबूरी बोल रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपको सुकून घर से बाहर ही मिले, आप सुकून घर में भी तलाश सकते हैं। ये एक चैलेंज है आपके लिए एंड अ काइंड ऑफ अ स्कोप for increasing your positivity within your house for your interpersonal relationship. सबसे पहली बात जो मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ, become an entertainer. जिसके साथ भी आप इंटरैक्ट कर रहे हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपकी बूढ़ी माँ हो या बूढ़ा एजड फादर हो, try to give them some kind of a relief. आप देखेंगे it is a new dimension. You will require a different kind of agility, different kind of avenues to interact. बच्चे के साथ बच्चे होके अगर आप खेलते हो, आज ही मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर से कहा कि देखो बरसात हो रही है बाहर, तो she is fed up of all the dolls, all the playing things. तो मैंने कहा पेपर लो, पेपर कटिंग करके डॉल्स बनाओ और उनको उड़ाओ, देखो वो बरसात में भीग रहे हैं या उड़ रहे हैं। That was a new thing, you know. She was totally taken away. She is in Gurgaon, I am in Delhi, and she pestered her father कि आप मेरे लिए बना के दो. So both of them got engrossed. You see, he didn't know how to make it. She wanted to learn. तो आपकी avenues जो है आप निकालो. अगर आप सोचोगे हाँ मैं बोर हो रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, आपकी परेशानी बढ़ाने के लिए बाहर कदम रखोगे, ये ऐसी एक वायरस है जो सिर्फ आपको नहीं तंग करेगी, साथ में पूरी आपकी परिवार को, जिनको आप प्यार करते हो, जिनके लिए आप खटते हो, जिनके लिए आप बाहर जाते हो, वो तमाम लोगों के लिए इट्स अ रिस्क टू योर लाइफ. इफ यू लव योर people in the house and if you love your life, positivity inculcate करिए ना. योगा is one thing. Come on, नेचर के साथ जोड़ने की कोशिश करिए. बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं जब आप उनको प्लांटिंग के लिए सिखाते हो. सीडलिंग्स इस्तेमाल करिए, सीड्स यूज करिए, गमलों में लगा दीजिए, बच्चों को दिखाइए, बाहर बैल्कनी तक तो आप जा ही सकते हो. सो यू हैव टू इवॉल्व एंड इवॉल्विंग मींस यू नो जयंती मैम, मतलब ये कि आपको जो रूटीन में आप अब तक करते थे, जो बाकी जब आपकी लाइफस्टाइल एक नॉर्मल लाइफस्टाइल थी, जब आप सब कुछ करते थे, तो वो वाले काम से आगे हटके आपको कुछ नए काम खोजने होंगे, कुछ नई चीजें डेवलप करनी होगी और नई चीजों के साथ खुद को इंगेज करना होगा. तो एक नयापन भी आएगा और वो मोनोटोनी भी टूटेगी और आपको शायद बेहतर लगे. बिल्कुल, ये एक अच्छा सुझाव होगा. वंदना, ये जो अभी हम थोड़ी देर पहले हेल्थ की बात कर रहे थे, उसमें आपने कहा वक्त पर सोने का, लेकिन मैंने एक चीज देखी है, घर पे रहते हुए आपकी बॉडी उतनी थकती ही नहीं है. हाँ, तो आपको थकाने के कुछ उपाय करने पड़ेंगे, वरना वो बॉडी को जो एक फिजिकल वर्कआउट चाहिए रात में सही समय पे सोने के लिए, उतना मिलता ही नहीं. इसलिए आपको बहुत देर तक कई बार नींद ही नहीं आती है, 2-3 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, आप फिर उठ जाते हैं. तो वो कैसे सेट किया जाए कि बॉडी को वो प्रॉपर वर्कआउट मिले और उसके बाद वो वक्त पे सो जाए?
थोड़ी सी आवाज़ कट रही थी, जितना मैं समझ पाई हूँ आई थिंक आपका क्वेश्चन ये था कि प्रॉपर वर्कआउट करें और टाइम पर कैसे सो पाएं। जी, मेरा ये प्रश्न था, अगर आपको मेरी आवाज अब मिल रही हो, कि क्योंकि घर पे रहते हुए आपकी बॉडी उतना थकती ही नहीं है कि वो वक्त पे सो पाए। चलिए इसी बारे में बात करते हैं कि बॉडी थकती नहीं है और हम सो नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि बॉडी को थकाने की जरूरत ही नहीं होती सोने के लिए। आपको सिर्फ कुछ अगर ब्रीदिंग टेक्निक्स भी आप फॉलो करते हैं, कुछ सिंपल प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, या डीप ब्रीदिंग, कुछ भी प्रैक्टिस मत कीजिए, डीप इनहेल और कंप्लीट एक्सहेलेशन भी आप प्रैक्टिस करते हैं 10 to 15 राउंड्स, तो भी आप बहुत अच्छे से सो पाते हैं। इसके लिए बॉडी को थकाने की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी, क्योंकि वर्किंग आवर्स, जिस थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि वर्किंग आवर्स तो वही है, काम बहुत करना पड़ रहा है, तो मेंटली तो हम काफी थक ही रहे हैं, चाहे हम फिजिकली ना थकें। हम लोगों की आदत बदल गई है, क्योंकि हम लोग जब एंड ऑफ द डे करते क्या है, पूरा काम खत्म करने के बाद वर्क फ्रॉम होम है, स्क्रीन टाइम वैसे भी बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बाद भी स्टार्ट नेटफ्लिक्स और द डिफरेंट स्क्रीन टाइमिंग्स जो है, या तो सोशल मीडिया में इतने ज्यादा एनग्रॉस्ड हो जाते हैं कि वी जस्ट स्क्रॉल एमलेसली और हमें पता भी नहीं हम क्या देख रहे हैं, और उसमें हमारा टाइम हम वेस्ट करने लगते हैं बजाय इन्वेस्ट करने के। सो टाइम इन्वेस्टमेंट का, जैसे जयंती मैम ने कितने अच्छे सारे तरीके बताए, वो सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ही तो हैं जो आप अपने लोगों के साथ मिलकर अपने टाइम का प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे क्या होगा कि आपका रूटीन मेंटेन हो जाएगा। आपने 9 से 5 अपना काम किया, 5 से 6 शायद घर वालों के साथ बैठकर आपने चाय पी, फिर उसके बाद 2 घंटे बच्चों के लिए निकाल लिए, 8 बजे डिनर किया, 10:30 बजे तक दैट माहौल वो अपने आप क्रिएट होगा कि 10:30 मैक्सिमम 11 बजे आपको नींद आने लगेगी। बट अगर आप रात को 10 बजे डिनर करके 10:15 बजे टीवी ऑन करेंगे, तो ऑफ कोर्स आप 1 बजे 2 बजे तक सिर्फ टीवी देखते रहेंगे। हो सकता है आपको बहुत नींद आए, यू विल यॉर्न, यू आर मेंटली ऑल्सो टायर्ड, but you just want to look at the screen because you want to watch something. Rather, spending your time like this, you can just have recreational activity, which I've been mentioning I think a lot now. उसके साथ ही आपके न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में जब न्यूट्रिशन की, किसी भी तरह के न्यूट्रिशन की कमी होती है, या हम ढंग से नहीं खाते हैं, या तला भुंजा और बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं, तो हमारी बॉडी या तो बहुत वीक फील करती है, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन होता है, या फिर बहुत ज़्यादा एंग्री वाले जो इमोशन है वो हम पर हावी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वी जस्ट गेट लिटिल इरिटेटेड विद एवरीवन एंड अनॉयड विद एवरीवन। तो वर्क प्रेशर, घर में रहने का प्रेशर, दूसरा क्योंकि माइंड को हम डाइवर्ट ही नहीं कर रहे हैं फ्रॉम आवर दैट थॉट कि हम घर में फंस के रह गए हैं, बजाय इसकी जगह पॉजिटिवली कि लाइक वाओ फाइनली वी हैव टाइम टू स्पेंड विद आवर ओन सेल्फ, विद आवर फैमिली। तो अगर इस तरह थोड़ा भी डाइवर्जन करेंगे अपने थॉट्स का, तो डाइवर्जन इज द की, जो आप दोनों ही लोग कह रहे हैं कि थोड़ा परिवर्तन की जरूरत है, थोड़ा रूटीन से हटकर अब तक जो करते आए हैं उससे अलग हटके करने की जरूरत है, और फिर कमाल देखिएगा कि आपको घर के अंदर भी अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। जब बाहर निकलने का मौका आएगा तब तो सब चलेंगे ही बाहर, लेकिन तब तक जो होल्ड करना है उसमें आपको अच्छा लगेगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जयंती मैडम, वंदना मैडम, दोनों से बहुत सारी बातें उन्होंने बता दी, पर कुछ स्पेसिफिक टिप्स लेते हैं, बॉडी के लिए क्या करना है और माइंड के लिए क्या करना है। छोटा सा ब्रेक। घर में बंद, तन सुस्त और मन मंद, ये आज का हमारा टॉपिक है। घर बैठे बैठे अब लोगों को फ्रस्ट्रेशन होने लगी है और उसके दुष्परिणाम दिखाई देते हैं हमारी हेल्थ के ऊपर। लेकिन आज इसीलिए हमारे दो खास मेहमान वंदना जी और जयंती जी हमें बता रहे हैं कि कैसे आप इससे बाहर आए। तो चलिए अब करीब 5 मिनट का वक्त होगा, आप दोनों से क्रिस्प शॉर्ट आंसर मैं चाहूंगा। आप जयंती जी से हम पूछेंगे कि क्या करें मेंटली फिट रहने के लिए, और वंदना जी हमें बताएंगे कि क्या करें वो 3-4 काम जिससे हम फिजिकली फिट रहें घर की 4 दीवारी के अंदर भी। तो जयंती जी, वो 2-3-4 काम जिससे आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें, ऐसा ना हो कि आप बहुत इरिटेट हो या बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो, लेकिन आपका मन प्रसन्न रहे। अगर ईमानदारी से सुन रहे हैं मेरी प्रोग्राम, तो मैं आपको आगाह करूंगी कि प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। बाहर के देशों में ये हो रहा है। माइंडफुलनेस ऐसी चीज़ है जिसमें आप रेगुलेट करते हैं अपनी ब्रीदिंग को, राइट, और उसके साथ साथ यू टेक टाइम ऑफ फ्रॉम ऑल योर सराउंडिंग थिंग्स,
concentrate on your breathing and also have some kind of a meditation. कई दफ़े होता क्या है, मेरे पास जो मरीज आते हैं वो कहते हैं हम कोशिश करते हैं नहीं कर पा रहे। तो अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं, अगर आप किसी को प्रेयर के लिए आप प्रे करते हैं, मानते हैं उनका कोई जाप, तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिसमें आपका जो इरिटेबिलिटी है वो कम हो जाती है। माइंडफुलनेस से होता क्या है कि फॉर दैट मोमेंट यू आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर ब्रीदिंग, ऑन योर इनर बॉडी। उससे आप जो बाहर की परेशानियां हैं उससे हट जाते हैं। और ये प्रैक्टिस इतनी आसान नहीं है, लेकिन आप करने लगेंगे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और सबके साथ करिए। उसके साथ साथ एक चीज और, which I am sure all my listeners would love it, music therapy. Listen to some kind of a music and maybe start dancing to that tune. इससे भी it has an impact on your CNS. आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये जो रिदम जो है ये जो असर डालती है उससे भी आपको जी, तो दोनों ही आपके बहुत कारगर हैं। आप थोड़ा सा ब्रीदिंग और मेडिटेशन शुरू कीजिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए और हो सके तो उस पर डांस भी कीजिए। मेडिटेशन करने का आप शायद सालों से सोच रहे हैं, लेकिन ये मौका आपके पास है। 5-10 मिनट का ही स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आदत पड़ेगी और ढेरों वीडियो हैं आपके पास यूट्यूब पे वो देखने के लिए। क्विकली वंदना, आप हमें बताएं कि अब थोड़ा फिजिकली फिट रहने के लिए, देखिए बहुत सारी एक्सरसाइज काफी लोग नहीं कर पाते, लेकिन वो 3-4 चीजें जो हर कोई कर ले या इंस्पायर हो जाए कि हाँ ये तो मैं कर लूंगा। हाँ, तो मैं सबसे पहले बताती हूँ सूर्य नमस्कार से। इट्स नॉट कि मैं योगा टीचर हूँ इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, बट सूर्य नमस्कार एक बहुत ही अच्छा 12 पोस्चर का ओवरऑल आपकी बॉडी पे फिजिकली वर्कआउट करने के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज है। इसके साथ ही आपके मेंटल लेवल को भी काम रखने में, एंजाइटी और स्ट्रेस को दूर करने में मदद करता है। साथ ही स्पिरिचुअली कनेक्ट करने के लिए बेहद अच्छा 12 पोस्चर्स का एक वंडरफुल पैकेज है। तो आप सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप और कोई आसन जानते हैं तो फॉलोड बाय दोज आसना। ब्रीदिंग टेक्निक, जैसे कि अभी जयंती मैम ने भी बात की मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स की, सो वी ऑलवेज फोकस अलॉट ऑन द प्राणा, जो कि हमारी वाइटल एनर्जी फोर्स है। और वाइटल एनर्जी फोर्स जब फ्रीली फ्लो होगी हमारी बॉडी में तो हमारा मेंटल और फिजिकल कनेक्शन हार्मोनाइज रहेगा, अच्छे से बना रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। तो कोई फ्लस्टर और स्ट्रेस आने का मौका नहीं मिलेगा हमारे माइंड को भी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्राणायाम फॉलो करें। एक कपालभाति, जिसको लोग प्राणायाम समझते हैं, है तो ब्रीदिंग टेक्निक ही, लेकिन कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, अगर ये तीनों भी आप फॉलो करते हैं दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। आप ये कीजिए किसी भी तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटी, क्योंकि उसके लिए भी आपको फिजिकली मूव करना पड़ेगा। साथ ही डांस की बात की है और मैंने पहले भी कहा था डांस इज समथिंग जिसमें आप मेडिटेट भी कर सकते हैं, बिकॉज यू जस्ट गो इन योर ओन वर्ड एंड यू डांस ऑन द रिदम व्हिच यू लाइक द। ठीक है, क्योंकि वंदना जी मेरा समय समाप्त हो रहा है, तो मैंने आपके पॉइंट्स ले लिए कि आपको एक तो सूर्य नमस्कार, अगेन वो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, गाइडेड सूर्य नमस्कार। आप बस यूट्यूब खोल लीजिए, आपको ढेर सारे ट्यूटोरियल्स वहां मिल जाएंगे। और कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये थोड़े से प्राणायाम है, अगर आप 15 मिनट भी निकाल लेते हैं अपने लिए तो ये मोर देन एनफ होगा। एक बार आप रिदम में आ जाएंगे तो फिर आपको अच्छा लगने लगेगा ये सब कुछ करना। और साथ में मैं भी अपनी तरफ से एक टिप जोड़ देता हूं। 2-3 महीने हो गए खूब तला गला खा लिया, खूब अब थोड़ा डिटॉक्स कर लें बॉडी को, 1-आध महीने सादा भोजन करें, देखिए उससे भी काफी इंपैक्ट आएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है आज वंदना जी और जयंती जी ने हमें बताई है। उम्मीद करते हैं कि जब तक कोरोना से मुकाबला करते हुए हमें घर के अंदर रहना है, फ्रस्ट्रेशन हमें नहीं घेरेगा, किसी प्रकार का तनाव हमें नहीं घेरेगा, और घेरेगा तो हमें क्या करना है वो आज हम जान चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।